जातीय जनगणना का मतलब इसमें चुनाव में फायदा। जैसे यहाँ यादव, इस जिला में यादव ज्यादा है तो यादव समाज से ज्यादा फायदा। आएंगे यही फायदा, बाकी कुछ फायदा नहीं। अगर जातीय जनगणना से फायदा होता, ऑल इंडिया में जातीय जनगणना होना चाहिए। जाति तो हम लोग कितना जानते हैं कि बेरोजगारी का जनगणना होना चाहिए, रोजगार कितना है। जातीय जनगणना जरूरी है कि नहीं है? नहीं है। सरकार कह रही है जातीय जनगणना जरूरी है, हाई कोर्ट में रोक लगाया गया, फिर से याचिका जो है खारिज कर दिया गया। जी नहीं, रोजगार जरूरी है। रोजगार जरूरी जी, सरकार नहीं दे रही है। कौची दे रही है सरकार? रोजगार दे रही है। दे रही है, अरे हर विभाग में रोजगार दे रही है। रोजगार दे हैं? कुछ नहीं दे रहा है सरकार। कुछ नहीं दे रही। नहीं, तुम्हारा एज क्या हो रहा है? खाली पब्लिक से तुम्हारा एज क्या हो रहा है? 17 साल। 17 साल में तुमको कौन सा रोजगार चाहिए बेटा? सब रोजगार चाहिए। गरीब दुखिया क्या कह रहे हो? जातीय जनगणना वोट बैंक। क्या बात कर रहे हो? वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार करवाते हैं? वोट बैंक के लिए हाँ। अरे नीतीश कुमार जी वोट बैंक के लिए ये सब काम थोड़े करेंगे। राजनीति के लिए होता है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक गणना भी हो रहा था, जो बिहार में अभी चालू हुआ था। इसका कारण ये था, जाति जनगणना करने से ये मालूम होगा कि कौन से जात की जनसंख्या कितनी है, पहले नंबर। इसका कारण क्या है? आरक्षण केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया। राज्य सरकार ने देखा कि जाति जनगणना कौन कह दिया आरक्षण केंद्र सरकार समाप्त कर दिया? समाप्त हो गया। आरक्षण समाप्त हो गया क्या? आरक्षण समाप्त हुआ है क्या? नहीं हुआ, नहीं। आरक्षण समाप्त हुआ है क्या? अरे बोलिए। हम कहाँ बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे? पीछे क्यों छिपे हुए? हम कहाँ बोल? आरक्षण समाप्त हो गया क्या? भैया इसके बारे में हम नहीं पता है। हाँ सर, नहीं किया, एकदम नहीं हुआ। कैसे कह रहे हो? में आरक्षण मिलता है क्या, आप ही बताइए। कोई भी प्राइवेट जॉब में क्या आरक्षण मिलता है? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जातीय जनगणना जिसे रोकने के लिए तमाम तरह से प्रयास किया गया, हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर किया गया। आज जो है हाई कोर्ट की तरफ से वो याचिका खारिज कर दिया गया। अब जो है हाई कोर्ट का कहना है कि सरकार जातीय जनगणना करवा सकती है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए मौजूद है बिहार की तमाम जनता। इनसे हम जानेंगे कि जातीय जनगणना करवाना कितना सही है। जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उतना हम लोग को पता नहीं, जोर से बोलिए। हम लोग को मालूम नहीं। तो फिर क्यों होना चाहिए? हम लोग को तो नहीं। क्यों होना चाहिए? क्यों बोले क्यों होना चाहिए? ऐसे ही जानकारी के अभाव में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इससे पता चलेगा तो कौन जा, क्या पता चलेगा? इससे गरीब को भी भलाई होगा जनगणना से। गरीब का भलाई जातीय जनगणना से होगा। कि गरीब का भलाई आर्थिक जनगणना से? सुनिए, जातीय जनगणना से ये होगा। जातीय जनगणना से या आर्थिक जनगणना से? गरीब का भलाई कैसे होगा? आर्थिक जनगणना। गरीब का भलाई कैसे होगा? आर्थिक जनगणना से स्थिति रहेगा वैसे ही उसका। आर्थिक आर्थिक या जातीय? बोलिए। अरे उससे होगा ना तो पता चलेगा आपको कौन जात कितना है। उससे क्या हो जाएगा? पता चल ही गया कि भाई आप ही का जाति सबसे ज्यादा है, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे होगा, क्या होगा? जो जितना जात है उसको अनुसार उसका। क्यों चर्चा कर रहे हैं? मेरे बिना चर्चा मत कीजिए, हम आएंगे तभी चर्चा कीजिएगा। तो बताइए जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? जाति तो हम लोग कितना जानते हैं कि बेरोजगारी का जनगणना होना चाहिए, रोजगार कितना है। क्यों, क्या हुआ? क्यों पागलों की तरह कर रहे हो? शांति से कर रहे हैं। पैसा मिला 100 रुपया? कौन बोले पैसा मिला 100 रुपया? हम बोले कौन बताया आप? नहीं। हम जातीय जनगणना जरूरी है कि नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं? आएंगे तब बोलोगे क्यों है? क्योंकि इससे पता चल जाएगा ना कौन सा जाति कितना है और उसके आधार पे वो उसको सपोर्ट करेंगे और जीतेंगे। कौन कितना यादव है। भैया बोलिएगा। नहीं बोले। बोलिएगा। ठीक है। जातीय जनगणना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। क्यों है? ये भी तो बताइए क्यों है? ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। जो भी बोलिए बताइए कि क्यों है? अब इतना हम जानते हैं जरूरी है, लेकिन क्यों जरूरी है भैया? कौन बताया कि जरूरी है? क्या कह रहे हैं? कौन बोले रोजगार जरूरी है? बोले क्या बोले? रोजगार जरूरी है। जातीय जनगणना जरूरी नहीं है? मास्टर फ्रेम लो दोनों का। हाँ क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता गरीब हैं। जनगणना से सही हो जाएगा कि रोजगार रहेगा। सरकार तो कह रही जातीय जनगणना जरूरी है। पीछे हो जाइए, स्पेस बनाकर रखिए भैया, स्पेस बनाकर रखिए। हाँ, क्या सरकार कहेगा? सरकार कह रही जातीय जनगणना जरूरी है, हाई कोर्ट में रोक लगाया गया, फिर से याचिका जो है खारिज कर दिया गया। जी नहीं, रोजगार जरूरी है। रोजगार जरूरी? जी, सरकार नहीं दे रही है। कौची दे रही है सरकार? रोजगार दे रही है। दे रही है। अरे हर विभाग में रोजगार दे रही है। रोजगार
कुछ नहीं दे रहा है सरकार, कुछ नहीं दे रही। नहीं। तुम्हारा एज क्या हो रहा है? खाली पब्लिक से तुम्हारा एज क्या हो रहा है? 17 साल। 17 साल में तुमको कौन सा रोजगार चाहिए बेटा? सब रोजगार चाहिए, गरीब दुखिया यहाँ क्या कह रहे हो? देखिए काम करने का हम 4 क्लास पढ़े हुए हैं, अभी ड्यूटी करके आ रहे हैं। 9 बजे तक ड्यूटी करते हैं हम, 9 बजे से 9 बजे तक। मेरा सैलरी 30,000 रुपया है। खुद से मेहनत कीजिएगा तब ना। अब पढ़े लिखिएगा है या नहीं, खोजिएगा सरकार से। जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर देखिए हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, जातीय जनगणना से बेटर है कि हम उसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे, उससे अच्छा कि हम अपने कोई सरकार अगर कुछ करवा रही है तो उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए ना। हाँ, वो रखना चाहिए, वो ठीक है। जातीय जनगणना से होता क्या फायदा, उससे क्या होगा फायदा, उससे होगा क्या? आप बताइए ना, आपको नहीं पता? नहीं पता है जातीय जनगणना के बारे में? बिहार के भैया उधर से जाइए ना, उधर से जाइए ना। अच्छा, आधे लोगों को तो यार पता ही नहीं कि जातीय जनगणना क्यों हो रहा है। आपको पता है? जाति को था लगाने के लिए। जाति को था लगाने के लिए। जी। जाति को था लगाने का मतलब जाति को पता लगाने के बारे में कि किसकी कितनी संख्या है। क्या है? इससे क्या हो जाएगा? अभी तो हम नहीं बताएंगे आपको। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब होना चाहिए, हम सरकार हैं, बोलिए। आप जनता है, आप बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना भी चाहिए या नहीं भी होना चाहिए। दोनों का लॉजिक बताइए। हम लॉजिक क्या बताएं? बस कुछ हो, नरेंद्र बोलिए। सुनिए ना, बिहार का नरेंद्र मोदी का है, पूरा भारत का। इससे फायदा क्या हो जाएगा? हम क्या जानते हैं फायदा क्या होगा? नरेंद्र मोदी पूरा भारत का क्यों करवाएंगे? नीतीश कुमार कुछ भी कर दे तो वो नरेंद्र मोदी सब कुछ करवाए। तो नीतीश कुमार से भी पूछा जाए। वोट लेता है खाली। आप जातीय जनगणना वोट बैंक। क्या बात कर रहे हो? वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार करवाते हैं? वोट बैंक के लिए हाँ, अरे नीतीश कुमार जी वोट बैंक के लिए ये सब काम थोड़े करेंगे। राजनीति के लिए होता है जातीय जनगणना, राजनीति के लिए और नहीं तो कैसे बिहार हित के लिए होता है। कि इसमें फायदा क्या है ये बताइएगा तो। फायदे फायदे तो हम थोड़ा नहीं अरे जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। नहीं, इसका मतलब ही नहीं। जहाँ जातीय जनगणना का, चुप हो भाई चुप हो। जातीय जनगणना का मतलब इसमें चुनाव में फायदा। जैसे यहाँ यादव, इस जिला में यादव ज्यादा है तो यादव समाज से जा फायदा, आएंगे आएंगे आएंगे। यही फायदा, बाकी कुछ फायदा नहीं। अगर जातीय जनगणना से फायदा होता, ऑल इंडिया में जातीय जनगणना होना चाहिए। अगर जातीय जनगणना सही है तो ऑल इंडिया जातीय जनगणना होना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर, जातीय जनगणना फायदेमंद है या नुकसानदेह? जातीय जनगणना जो बिहार में हो रहा था, जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक गणना भी हो रहा था, जो बिहार में अभी चालू हुआ था। इसका कारण ये था, जातीय जनगणना करने से ये मालूम होगा कि कौन सी जात की जनसंख्या कितनी है, पहले नंबर। इसका कारण क्या है? आरक्षण केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया। राज्य सरकार ने देखा कि जातीय जनगणना कौन कह दिया आरक्षण केंद्र सरकार समाप्त कर दिया? समाप्त हो गया। आरक्षण समाप्त हो गया क्या? आरक्षण समाप्त हुआ है क्या? नहीं हुआ, नहीं। आरक्षण समाप्त हुआ है क्या? अरे बोलिए। हम कहाँ बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे? पीछे क्यों छिपे हुए? हम कहाँ बोल? आरक्षण समाप्त हो गया क्या? भैया इसके बारे में हम नहीं पता है। हाँ सर, नहीं किया, एकदम नहीं हुआ। कैसे कह रहे हो? में आरक्षण मिलता है क्या, आप ही बताइए। कोई भी प्राइवेट जॉब में क्या आरक्षण मिलता है? चुप रहिए। हम पहले सुनिए ना जी। अब एक मिनट। अरे सर आते हैं सर, आपके पास भी आते हैं। नहीं आपके पास अब आ जाइए। चुप है तो अब मेरी बातों को सुनिए। क्या क्या प्राइवेट हुआ है बताइए जरा हमको। ए लड़का, भाई क्या क्या प्राइवेट? रेलवे तो आधा ज्यादा प्राइवेट। रेलवे प्राइवेट हो गया, आप कह रहे हैं रेलवे प्राइवेट हो गया, ये कह रहे हैं। जी। अब रेलवे, चचा ऐसे नहीं, रेलवे का जो वैकेंसी आता है उसमें आरक्षण रहता है कि नहीं रहता है? हाँ रहता है। प्राइवेट हो गया तो प्राइवेट में आरक्षण मिलेगा क्या? अब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट हो गया, फिर कह रहे हैं कि आरक्षण भी रह रहा है। तो प्राइवेट में दोनों बात आप ही कह रहे हैं। रेलवे प्राइवेट हुआ, आप कह रहे हैं हाँ हुआ। जो भी वैकेंसी आता है उसमें जो है रिजर्वेशन रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन प्राइवेट में कोई नहीं है। कौन सा ऐसा प्राइवेट हुआ है जिसमें रिजर्वेशन खत्म हुआ है, ये बताइए। रेलवे प्राइवेट नहीं हुआ। तो रेलवे में रिजर्वेशन कहाँ खत्म हुआ भैया? अच्छा, अरे जब आप समाप्त कर रहे हैं तो फुनगी कहाँ से मिलेगा? सब बात आप ही कह रहे हैं। रेलवे प्राइवेटाइजेशन हुआ, अभी प्राइवेट हुआ, उसमें क्या आरक्षण मिलने वाला है? किसमें नहीं मिल रहा है ये तो बताइए। प्राइवेट में मिलेगा, सब प्राइवेट कर देंगे तो आरक्षण मिलेगा कहाँ से? कौन बताया कि सब प्राइवेट हो रहा है? अरे 50% तो प्राइवेट हो गया। मिला है 50% आपको क्या मिला? आपको 50% क्या मिला जो कि अब प्राइवेट हो गया, ये बताइए। एयरलाइंस भी वैसे ही बिक गया। अब प्राइवेट कहाँ नहीं है, कहाँ सरकार के हैं? हेलो भैया, आप देखे कि काम देखने का रेलवे भी बहुत हो गया, उसका कोई प्रूफ है? उसका क्या प्रूफ है ये बताइए। आप बताइए क्या प्रूफ है?
बहुत सारे बात कर रहे हैं मामूली के बात हवा में क्यों बात कर रहे हैं जाति जन हवा में क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, हमारा सवाल नहीं है ये भैया। सुन ली, अरे भैया सुनिएगा भी भाई, अरे चचा सुनिएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ क्या है क्या है जातीय जनगणना से फायदा? जनगणना से लाभ ये होगा कि जितने जाति के कौन जाति कितने हैं, इनको हानि क्या है? जाति कितने हैं जितने हैं उसी के हिसाब से जैसी जिसकी संख्या भारी उसकी ऐसी हिस्सेदारी। इससे क्या हो जाएगा? सुनिए सुनिए, हम बिहारी आ रहे हैं हम बिहार का नागरिक हैं और अरे चचा बोलने तो दीजिए। सुनिए, हम बिहारी हैं, आप बिहारी के नागरिक हैं और कोई जातिवादी नहीं है। हम 3 हिस्सा में 2.5 हिस्सा में बचे हैं जिसका नाम जय श्री राम बोला जाता है। एक औरत एक मर्द होता है और एक बीच में एक हिजड़ा होता है और इसमें कोई जातिवादी नहीं है। हम